हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। इसका मतलब बताओ। माहौल का प्रभाव इंसान पर क्या होता है, पड़ता ही है, ठीक है ना। और आजकल का माहौल क्या है ये सबको पता है। तो लोग अंधे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? लोग अंधे हो रहे हैं। ना तो सही गलत का पता है और ना ही सही गलत देख रहे हैं। क्या कर रखा है? गंद मचा रखी है। खुद भी गलत काम करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। लोगों को बादाम काजू खिलाते हुए नहीं देखा होगा आपने। अक्सर देखा होगा, ले वाला जर्दो खा ले, गुटको खा ले, ऐसा देखा होगा। कभी देखा है कि दो दोस्त मिले, ले बेला बादाम खा ले काजू खा ले। तो कभी भी जर्दे गुटके की जगह बादाम काजू खिलाते हुए नहीं देखा। तो माहौल क्या है? खराब भी है। और बीड़ी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, शराब पीने के लिए सब मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार दोस्त मिलकर बैठे और बीच में सेब अनार बैठे हैं, काट रहे हैं, नमक लगा के खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। दोस्त मिलेंगे तो क्या करेंगे? कुछ उल्टा ही करेंगे। या तो कुछ उल्टा सीधा खाएंगे पिएंगे या फिर उल्टा सीधा बोलेंगे। चार दोस्त मिलेंगे ना तो अच्छा काम नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ नहीं खाएंगे, घटिया चीज़ खाएंगे। और करेंगे तो कुछ उल्टा करेंगे या फिर उल्टा सीधा बोलेंगे। कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है सारे दोस्त ऐसे करते हैं। अभी सारे बोल देंगे तो लोग बोलेंगे सारे दोस्त ऐसे कैसे करते हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, अच्छाई भी फैलाते हैं, अच्छी चीज़ भी खाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? ऐसे होते हैं। या गीतकार क्या कह रहा है कि जो लोग अपने को बुराई सिखाएं तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, और जो बुराई सिखा रहे हैं, जो चीज़ सिखा रहे हैं, उस चीज़ से भी दूर रहना है। और इसके साथ और क्या क्या है, और क्या कहा है? दूसरी लाइन क्या है इसकी? जितनी भी दे भली जिंदगी दे। मतलब जिंदगी छोटी भले ही हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, जितनी जिंदगी मिले भली दे, मतलब अच्छा ही हो जिसमें। शहीद भगत सिंह कितने साल के थे जब वो शहीद हो गए थे? 24 साल के अंदर ही थे। लेकिन शहीद होकर क्या हो गए? वो अमर हो गए। स्वामी विवेकानंद 40 साल की कम उम्र में वो गुजर गए। लेकिन आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको, उनकी बातें लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको याद करते हैं, उनका मार्गदर्शन कर लेते हैं। वो भी क्या हो गए? अमर हो गए। और श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। उसके माँ बाप अंधे थे। उसने माँ बाप की बहुत सेवा करी और फिर उनको भी तीर लग के उनको भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज भी वो अमर है। और हर माँ क्या चाहती है? मेरे बेटा हो तो कैसा हो? श्रवण कुमार के जैसा हो। तो उम्र का कोई मतलब नहीं है, छोटी है या बड़ी है। कर्म और जीवन अच्छा होना चाहिए, भलाई भरा होना चाहिए। इसमें आगे है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होने के कितने कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं। एक तो जब हमारा कोई बुरा करता है तो उससे क्या होता है? हमारा बैर हो जाता है। दूसरा होता है ईर्ष्या से। जब कोई आगे बढ़ता है, हमें उससे ईर्ष्या होती है तो फिर उससे बैर हो जाता है। तो इसमें गीतकार का दाता से यही प्रार्थना करता है। इसमें गीतकार क्या करता है? दाता से प्रार्थना करता है कि लोगों का आपस में बैर ना हो। अलग अलग धर्म के लोगों का, अलग अलग जाति के लोगों का, अड़ोसी पड़ोसी का, भाई भाई का, बहन बहन का, पत्नी पत्नी का, पति पत्नी का, या कोई भी रिश्ता हो, बस इंसान का आपस में बैर ना हो। छोटी मोटी गलती किसी से हो जाए तो उसे इग्नोर करो, माफ़ करो, और आपस में कैसे रहो? प्रेम से रहो। मन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। कौन सी भावना नहीं होनी चाहिए? कि इसने मेरे ऐसा किया तब इससे बदला लूँगा, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया है, इसको मैं ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। और रही बात ईर्ष्या की, तो ईर्ष्या तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। भाई अपने किसी ने अपने को बुरा कर दिया, अपने साथ बुरा कर दिया, तो अपने को माफ़ भी करना है, इग्नोर भी करना है। लेकिन कोई विशेष स्थिति हो जिसमें उसको सज़ा भी देनी पड़ती है तो उस समय सज़ा दे सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या जो है वो हमेशा ही कभी भी नहीं करनी होती है, क्योंकि दुश्मन से भी नहीं करनी। ईर्ष्या तो किससे नहीं करनी? दुश्मन से भी नहीं करनी। और ईर्ष्या हम करते नहीं हैं और अपने आप हो जाती है। कभी कभी हम करते नहीं हैं और अपने आप हो जाती है, जलन हो ही जाती है। जलन का क्या है? तब भी कैसे भी करके ईर्ष्या को ख़त्म करो। तब भी ऐसी स्थिति भी होना कि अपने करते नहीं फिर भी हो रही है, तो पूरा फोकस लगा के ईर्ष्या को ख़त्म करना है। किसी से जलन हो रही है ना, वो आगे बढ़ रहा है तो, और जो अपने पीछे रह गए तो उससे जलन हो रही है, तो वो ख़त्म करनी है, चाहे किसी भी कीमत पर। अभी आप छोटे हो,
जब बड़े हो गए, शादी वगैरह होगी तो कभी देरानी से होगी, कभी जेठानी से होगी, कभी सासू से होगी, बहनोई से होगी, बहन से होगी कि ये तो इतने आगे बढ़ गई, इसने तो इतना कमा लिया लेकिन अपने तो कमाए नहीं, इसके तो इतना अच्छा पति मिल गया, अपने तो ऐसा मिला है, ये तो इतना आगे बढ़ गया, अपने तो यहाँ रह गए। तो यहाँ क्या होती है, जलन होती है। तो ईर्ष्या तो अपने रखनी नहीं है किसी से भी। बैर कभी जरूरत हो तो रखना पड़ सकता है, लेकिन ईर्ष्या कभी भी किसी से भी नहीं करनी है। ये कलंक हटेगा ना, तभी जीवन सफल होगा। ये आम जीवन में बहुत दुख देता है। ईर्ष्या की वजह से झगड़े वगड़े सब होते हैं। ईर्ष्या क्या इंसान को बुरा बनाती है, बैर नहीं बनाता है। बैर तो किसी से हो गया, किसी ने हमारा बुरा किया तो फिर भी अपने बुरा कर दिया तो हम बुरे नहीं होंगे, लेकिन ईर्ष्या के कारण हम बुरे हो जाते हैं, क्योंकि उसने हमारा कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हम गलत कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, बुरे हो गए। तो ईर्ष्या बुरा बनाती है। तो ईर्ष्या ऑटोमेटिक होती है, और ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी इसको साफ करना है। इस प्रार्थना में आगे क्या लिखा है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। इंसान हमेशा क्या करता है, क्या सोचता है, पाने की सोचता है, और जब उसे कुछ मिलता है तो भूल जाता है, और गलती से भी किसी को कुछ दे दिया तो हमेशा याद रखता है। जो पाता है वो भूल जाता है। हाँ, जो पाता है वो क्या करता है, भूल जाता है, और जो देता है गलती से कम ही देता है, लेकिन जो कहीं देता है तो हमेशा याद रखता है। और मैंने एक बात पहले बताई थी कि इस दुनिया से हमें क्या क्या मिला है। खाने पीने की कितनी चीज़ें मिली है, कहाँ से मिली है। जो रोटी अनाज खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, घर में उगाते हो क्या, सब्जी घर पे उगाते हो क्या, गाय घर पे दूधते हो क्या, दूध लाते हो ना। कितनी चीज़ें खाने की पीने की, सारी फल केला सेब अनार कहाँ से लाते हो, घर पे उगाते हो क्या, कहाँ से मिलती है, दुनिया से मिलती है। पहनने उड़ने की चीज़ें कहाँ से मिलती है, ये कपड़े घर पे बनाते हो क्या, धागे से। चश्मा, आंखें खराब हो गई, चश्मा कहाँ से लाते हो, दुनिया से, ठीक है ना। और खाने पीने की ओढ़ने की चीज़ें हो गई, कहाँ से मिलती है, दुनिया से। रहने को घर कहाँ से मिला, ये किसने बनाया, तुझे बनाना आता है। ये खटके लगा देगी, ये लाइट लगा देगी, पंखा चलता है गर्मी में, एसी चलती है, अपने आप बनाया क्या, किससे मिला, दुनिया से। दुनिया में सारे मजदूर, किसान, सैनिक, पुलिस सब दुनिया ही है। सड़क मिलती है जहाँ पे हम चलते हैं, मजदूर बनाते हैं, दुनिया बनाती है। और खेल कूद की इतनी चीज़ें हैं, दुनिया। मनोरंजन की इतनी चीज़ें हैं, दुनिया। पढ़ाई मिली, दवाई मिली, और भी ना जाने अटरम सटरम पटरम क्या क्या नहीं मिला। किससे मिलता है, सब कुछ अपने को सोने, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी व्यवस्था है दुनिया से मिलती है हमें। और हम बदले में दुनिया को क्या देते हैं, हम बदले में दुनिया को क्या देते हैं, गाली देते हैं। दुनिया ऐसी तैसी, दुनिया ये, दुनिया वो, दुनिया तो जाए भाड़ में। अक्सर, सारों की नहीं, अक्सर ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो दुनिया हमें इतना कुछ देती है, बदले में क्या देते हैं, हम गाली देते हैं कि दुनिया ने हमें दिया ही क्या है, इस दुनिया ने हमारे लिए किया ही क्या है। कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, दुनिया से जो भी हमें मिलता है बदले में हम क्या देते हैं, उसको पैसे देते हैं, ठीक है ना। पैसे कहाँ से आते हैं, जब हम कमाई करते हैं, जब हम काम करते हैं। और काम की व्यवस्था कौन करता है, दुनिया करती है। डॉक्टर को मिलती है, फीस मिलती है, तो व्यवस्था उसको डॉक्टर बनाया किसने, दुनिया ने, तब वो कर रहा है। कारीगर को कारीगर बनाया किसने, दुनिया ने, ठीक है ना। हर चीज़ को किसी न किसी का सहयोग के बिना कोई बना नहीं है। और तो पैसे की जो सिस्टम बना हुआ है, कोई काम करके पैसा मिलता है, उससे चीज़ लेते हैं, तो ये सब व्यवस्था किसने करी है, दुनिया ने करी है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि दुनिया हमारे लिए करती है तो पैसों के लिए करती है। बाजार में जाते तो पानी, इतना पानी मिलता है 20 रुपये का वहाँ की, लेकिन अपने कुंडी भर जाती है 20 रुपये में, दिल्ली का 20 रुपये नहीं लगता है। तो व्यवस्था कौन करता है, दुनिया करता है। खाली पैसे में तो खाली वही ले लो, तो फिर दुनिया ने बड़ी बड़ी लाइनें बिछाई। जितना भी अपने लिए करते हैं ना, दुनिया वाले बहुत करते हैं। और इस दुनिया ने हमारे लिए किया, हम क्या कहते हैं, इस दुनिया ने हमारे लिए किया ही किया है। हम फिर भी दुनिया के लिए कुछ नहीं करना चाहते। इतना सब कुछ कर लिया ना, फिर भी हम दुनिया के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। दुनिया तो छोड़ो, अपने माँ बाप के लिए भी
कुछ भी करने का अपने ना तो प्लान है ना चाहत है कि अपने माँ बाप के लिए ये करना है। दुनिया तो चलो पैसे देकर करती होगी, लेकिन माँ बाप तो बिना पैसे ही करते हैं ना अपने लिए। लेकिन उनके लिए भी हम कुछ भी नहीं करना चाहते। माँ बाप जो हमारे लिए करते हैं उसको कोई मना भी नहीं कर सकता। दुनिया के लिए तो आप फिर भी तर्क ले आओगे, लेकिन माँ बाप जो करते हैं उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और बदले में हम माँ बाप को क्या देते हैं? कुछ नहीं, बल्कि हम तो माँ बाप से मांगते रहते हैं, ये दिला दो, वो दिला दो, सोना दे दो, चांदी दे दो। आप तो छोटे हो, बड़े होते हो तो क्या कहते हैं? सोना दिला दो, चांदी दिला दो, पैसा दे दो, घर दे दो, दुकान दे दो, ज़मीन दे दो। पांतियाँ होती है ना, दो भाई हैं तो 2 हिस्सा कर दे, ये दुकान तेरी, ये दुकान मेरी, ये घर मेरा, ये तेरा, ये आधी ज़मीन मेरी। तो क्या करते हैं? इतना कुछ दे दिया तो फिर भी आगे हम क्या करते हैं? मांगते हैं। बेटियाँ होती है तो कि माँ वो दे दे, माँ ब्याह बाद दे, माँ आ चीज़ दे दे, आ चीज़ दे दे। ब्याह से पहले करते हैं, ब्याह के बाद भी मांग रहती है कि ये पापा ये ला दो, मम्मी ये ला दो। ये मांग कभी ख़त्म नहीं होती। और अपने क्या करते हैं? मांग ही रहती, देने की कभी भावना नहीं रहती, किसी को नहीं देती कि इसको दें। खाली औलाद को छोड़कर कोई किसी को देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। तो ऐसी जो भावना रहती है जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं? पाना चाहते हैं और देना नहीं चाहते, तो उस भावनाओं को ख़त्म करने की बात इस प्रार्थना में की है। इसमें क्या है? हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या किया क्या है अर्पण। तो ये जो भावना है ना, इसकी बात इसमें करी गई है कि हम खाली पाने की नहीं सोचें, थोड़ा देने की भी सोचें। जो भी मिला है किससे मिला है? हमारे औकात से ज़्यादा मिला है, हम तो इस काबिल ही नहीं हैं। आप पाने की जगह से ध्यान हटा दो और देने की तरफ ध्यान दो। अब पाने की तरफ बहुत ध्यान दे लिया, अब क्या करना है? देने की तरफ ध्यान रखना है। दे पाए नहीं दे पाए वो बाद की बात है, लेकिन ध्यान रखना है कि अपने दे कितना पाते हैं। ऐसे ध्यान नहीं रखता है कि अपने दिया कितना है, वो ध्यान नहीं रखना है। देखना ये है, कोशिश करनी है कि अपने देते रहें और क्या पाना है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। चाहे दुनिया हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे प्रकृति हो। अब देने की सोचनी है। ले लिया, बहुत ले लिया, और ले तो उसका एहसान भी मानो कि आपने इतना कुछ करा है।